गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का, क्लास 10th के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम एग्जाम कैप्सूल मतलब एग्जाम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मेन हम थोड़ा चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और स्टूडेंट्स मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द लेसन की, मतलब लेसन में है क्या। मोटी मोटी स्टूडेंट्स कहानी बात करेंगे। चैप्टर की मोटी कहानी क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हैज बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। स्टूडेंट्स नाम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मतलब होता है स्टूडेंट्स जीत, ठीक है, सर्जरी की जीत। ये जो चैप्टर है इसको लिखा है जेम्स हैरियट नाम के इंसान ने। ही राइट्स मेनली अबाउट पेट्स एंड देयर केयर। और स्टूडेंट्स, ये जो जेम्स हैरियट है वो जनरली पेट्स होते हैं, पालतू जानवर से रिलेटेड जो है इसके चैप्टर्स होते हैं, उनके बारे में लिखता है ये। इन दिस स्टोरी ही टेल्स अस अबाउट ट्रिकी। और ये जो कहानी है स्टूडेंट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसके अंदर जेम्स हैरियट साहब हमें बताने वाले हैं ट्रिकी के बारे में। अब ये ट्रिकी कौन है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ पेट डॉग ऑफ मिसेस पम्फ्री। हमारी कहानी में एक और करेक्टर हैं जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री। ये एक लेडी हैं, उनका एक ये डॉग है, पेट डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। इसके बारे में एक कहानी है। हु इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच। तो ये स्टूडेंट्स, ये मिसेस पम्फ्री हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है। और इनके पास ये कुत्ता है ट्रिकी नाम से। शी लव्स हर डॉग वेरी मच। अपने स्टूडेंट्स ये डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है मिसेस पम्फ्री। बट शी थिंक्स दैट द ओनली वे टू सेटिस्फाई ट्रिकी वॉज टू ओवर फीड हिम। लेकिन हमारी मिसेस पम्फ्री को लगता है कि अगर ट्रिकी को सेटिस्फाई करना है, ट्रिकी को खुश रखना है, तो एक ही तरीका है उसको ओवरफीड करवाने का। ओवरफीड होता है स्टूडेंट ज़्यादा खाना खिलाना। विद द चॉइसेस डेलिकेसीज। डेलिकेसीज मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, मतलब जो ट्रिकी को जो भी खाना पसंद होता है वो हमारी मिसेस पम्फ्री उसको दे देती हैं, उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती हैं। ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक पेट ह्यूजली फैट। और इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स ये क्या है, बहुत ज़्यादा खाना खा जाता है ट्रिकी, और क्या एक्सरसाइज भी नहीं करता। लैक मतलब होता है स्टूडेंट्स कमी, मतलब एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज की कमी है, और ओवर ईटिंग मतलब दोनों काम कर रहा है। इस वजह से हमारा ये जो पेट है, ये जो ट्रिकी है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चैप्टर में मोटा हो जाता है। द नरेटर कन्विंसेस हर डैट ट्रिकी नीड सर्जरी। अब जो हमारे डॉक्टर साहब है जेम्स हैरियट, जिन्होंने लेसन लिखा है, वो डॉक्टर हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, वही चैप्टर के नरेटर भी हैं। वो कन्विंस करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी जो डॉग है उनका, उसको क्या चाहिए, सर्जरी, एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। और इसको क्या है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। मिसेस पम्फ्री इज रियली वरीड अबाउट द वेलफेयर ऑफ ट्रिकी। अब जो मिसेस पम्फ्री हैं वो अपने डॉग को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो चाहती हैं कि इनका जो डॉग है वो ठीक हो जाए, ठीक है। सो शी सेंड एग्स, डेलिकेसीज एंड वाइन फॉर ट्रिकी व्हेन ही इज रिकवरिंग एट हैरियट्स हॉस्पिटल। और अब क्या है, ठीक है भाई, इसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, तो जो है जेम्स हैरियट इसको अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और वहाँ पर भी जो हमारी मिसेस पम्फ्री हैं वो क्या है, एग्स भेजती हैं, है ना, अलग अलग डिश भेजती हैं, स्वादिष्ट भोजन भेजती हैं, वाइन भेजती हैं। किसके लिए? अपने डॉग के लिए। देख सकते हो स्टूडेंट्स, अपने इस डॉग से वो कितना प्यार करते हैं मिसेस पम्फ्री। विद हैरियट्स एफर्ट्स। और चैप्टर के एंड में जो है हैरियट की पूरी एफर्ट्स की, हैरियट साहब ने काफ़ी सारी कोशिशें की, जो ट्रिकी है वो बदल जाता है एक एक्टिव और हार्ड मसल डॉग में, ठीक है। ये चेंज आ जाता है किसके अंदर, ट्रिकी के अंदर। मिस्टर हैरियट गिव्स नो फूड टू ट्रिकी। अब इसको जब हॉस्पिटल लेके जाता है तो इसको क्या है, स्टार्टिंग में तो कोई खाना देता ही नहीं खाने के लिए। ही इज़ गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या है, बस पानी पानी पी भाई। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, ही बिगिंस टू शो सम इंटरेस्ट। डॉग के अंदर, ट्रिकी के अंदर कुछ चेंज आता है और वो दूसरे कुत्तों में इंटरेस्ट दिखाता है। ही इज़ अलाउड टू स्टे विद अदर डॉग्स, है ना। हमारे जो जेम्स हैरियट साहब हैं वो ट्रिकी को अलाउ कर देते हैं कि वो दूसरे डॉग्स के साथ रह सकता है। एंड ग्रेजुअली ही इज़ गिवन मोर फूड। और धीरे धीरे उसकी फूड की क्वांटिटी हैरियट साहब बढ़ा देते हैं। ही फाइट्स एंड प्लेज विद अदर डॉग्स। और फिर आगे उसके अंदर जब उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही है तो जो ही मीन्स ट्रिकी
ट्रिकी फाइट करता है, खेलता है दूसरे कुत्तों के साथ, एंड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं हमारे इस डॉग ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन वगैरह या कोई और ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। मिसेस पंफ्री थैंक्स मिस्टर हैरियट फॉर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और एट द एंड जब कुत्ता जो ये ट्रिकी ठीक हो जाता है तो वो जो है मिस्टर हैरियट मिसेस पंफ्री को कॉल करते हैं कि आपके कुत्ते की जो हालत है बिल्कुल ठीक है। तो मिसेस पंफ्री आती हैं, अपने डॉग को ले जाती हैं और मिस्टर हैरियट को क्या है वो एंड में थैंक्स बोलती हैं और कहती हैं कि ये क्या है, सर्जरी की क्या है, जीत है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ चैप्टर के बारे में था। डिटेल में अगर स्टूडेंट्स चैप्टर आपको पढ़ना है तो मैंने बताया इसकी वीडियो में आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स कैरेक्टर स्केच के बारे में। तो हमारी इस कहानी में मेनली स्टूडेंट्स 3 ही कैरेक्टर हैं। तो पहला जो मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर स्टोरी है वो है ट्रिकी। और ट्रिकी कौन है, एक डॉग है। ट्रिकी वॉज अ डॉग हू हैड बीन पैम्पर्ड। पैम्पर्ड होता है स्टूडेंट्स जिसकी बहुत ज़्यादा केयर की जाए, हिंदी में हम कह सकते हैं लाड लड़ाना। जो ट्रिकी है स्टूडेंट्स उसकी जो मालकिन है, मिस्ट्रेस होता है मालकिन स्टूडेंट्स, जो मालकिन का नाम बताया मैंने मिसेस पंफ्री हैं, वो अपने इस डॉग के बहुत ज़्यादा लाड लड़ाती हैं, बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर करती हैं, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखती हैं। ओवर फीडिंग लग्जरीज एंड फैसिलिटीज़ बिकेम द कॉज ऑफ हिज इलनेस। अब हमारा ये जो डॉग है ट्रिकी स्टूडेंट्स इल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, पहला कारण है स्टूडेंट्स ओवर फीडिंग, बहुत ज़्यादा खाना खा जाता है। लग्जरीज मतलब लग्जूरियस लाइफ जीता है, मतलब कंफर्टेबल लाइफ जीता है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं है, अपना मजे की ज़िंदगी काट रहा है। और बहुत ज़्यादा उसको क्या है फैसिलिटीज़ दे रखी है मिसेस पंफ्री ने। तो इस वजह से ये तीनों की तीनों चीज़ें कारण बनती हैं हमारे ट्रिकी नाम का जो डॉग है इसके बीमार होने की। ही बिकेम सो फैट दैट ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। और इतना मोटा हो जाता है कि चलने में बेचारे को क्या है परेशानी हो रही है। ही वॉज गिवन प्रिंसली लग्जरीज। उसको क्या है जैसे है ना राजकुमारों को मिलती है ना कंफर्ट वगैरह, लग्जरी मतलब स्टूडेंट्स कंफर्ट, आराम, जैसे राजकुमार वगैरह को राजाओं वगैरह के साथ ट्रीटमेंट होता था उसी टाइप से कुछ ट्रीटमेंट मिलता है इस ट्रिकी को। मतलब बहुत ज़्यादा जो है बहुत प्यार किया जाता है मिसेस पंफ्री द्वारा अपने इस डॉग को। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ बेड्स। बहुत काफ़ी सारे तो इसके बेड्स हैं, इसके पास काफ़ी टाइप के क्लोथ्स हैं, बोल्स हैं अलग अलग ओकेजन्स के लिए, मतलब सुबह के लिए खाना खाने के लिए अलग बर्तन है, दोपहर का खाना खाने के लिए अलग है और शाम का खाना खाने के लिए अलग है। और कपड़े भी स्टूडेंट्स बहुत टाइप के हैं। आपको पता है मैंने बताया था मिसेस पंफ्री काफ़ी अमीर है। मिसेस पंफ्री लव्ड हिम लाइक अ सन। देखिए अपने बच्चों जैसा, अपने बेटे जैसा प्यार करती है अपने इस डॉग को। हिज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड। ठीक है, अब जो हमारा डॉग है कौन, ट्रिकी, उसके अंदर एक ही फॉल्ट है, एक ही कमी है कि क्या है, वो खाने को लेकर क्या है, लालची है। ड्यू टू ओवर फीडिंग बाय हिज मिस्ट्रेस ही बिकेम अगली एंड फैटी। और जो उसकी जो स्टूडेंट मिस्ट्रेस हैं, जो उसकी जो मालकिन हैं कौन, मिसेस पंफ्री हैं, वो उसको क्या करती हैं, ओवर फीड करती हैं और इस वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ही दिखने में अगली, बदसूरत हो जाता है और मोटा हो जाता है। ही बिकम्स र्यूमी। ठीक है, जो डॉग है वो र्यूमी हो जाता है। र्यूमी मतलब वाटरी, मतलब उसकी आंखों से भी पानी सा टपकने को रहता है, उसकी जीभ से भी। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब लैकिंग एनर्जी, जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जोश ना हो, तो बहुत आलसी टाइप हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब मैंने बताया बहुत मोटा हो रखा है तो चलने फिरने में भी इसको दिक्कत होती है। डॉक्टर हैरियट एडमिटेड द डॉग इन हिज क्लिनिक। और फिर डॉक्टर हैरियट आपको पता है डॉग को अपने क्लिनिक में एडमिट करते हैं, उसको प्रॉपर फूड देते हैं और काफ़ी उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि वो दोबारा से शेप में आ सके। विद हैरियट्स एफर्ट्स ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एक्टिव एंड हार्ड मसल डॉग। और एट द एंड बताया मैंने हैरियट की कोशिशों से जो ट्रिकी है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज हो जाना, बदल जाना, एक एक्टिव और हार्ड मसल डॉग में वो तब्दील हो जाता है। ऐसा कुछ है स्टूडेंट्स हमारा पहला कैरेक्टर है ट्रिकी। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टूडेंट्स मिसेस पंफ्री। ठीक है, पंफ्री कौन है, एक रिच लेडी है, बहुत ही अमीर औरत हैं जिनके पास एक छोटा सा डॉग है, पालतू कुत्ता है, नाम है उसका ट्रिकी। और वो बहुत पैम्पर करती हैं अपने इस डॉग को। किस तरीके से, बाय गिविंग हिम चॉकलेट्स, अपने डॉग को चॉकलेट खिलाती हैं, केक खिलाती हैं, जूस, एग्स एंड वाइन। मतलब देखिए आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो स्टूडेंट्स मिसेस पंफ्री अपने इस डॉग से कितना प्यार करती हैं। मैंने बताया था कि वो इसको अपने बच्चों की तरह मानती है, अपने बेटे की तरह। शी वॉज नॉट टैक्टफुल। ठीक है, टैक्टफुल मतलब चतुर, मतलब हमारी मिसेस पंफ्री एक चतुर औरत नहीं है। वाइज मतलब भी स्टूडेंट्स चतुर ही होता है। तो हमारी जो मिसेस पंफ्री है कोई चतुर औरत नहीं है। क्यों, बिकॉज शी डिड नॉट नो डेट द डॉग नीडेड एक्सरसाइज। क्योंकि उनको चैप्टर के अंदर ये कभी रियलाइज ही नहीं होता कि वो कहाँ गलती कर रही हैं, कि भाई डॉग को उनको क्या करवानी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करवानी चाहिए। मिसेस पंफ्री कंसिडर ट्रिकी टू बी हर चाइल्ड। मैंने बताया था वो ट्रिकी को अपना बेटे की तरह मानती हैं, अपने बच्चे की तरह मानती हैं
और उसका देखभाल करते हैं अपनी बेस्ट पॉसिबल वे में, मतलब जितना भी बेस्ट उनसे हो सकता है मिसेस पंफ्री से, है ना, वो अपने इस डॉग का ख्याल रखती हैं। शी वॉज केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, लव करती हैं अपने डॉग को, बट दिस सून लेड टू पोजेसिवनेस। अब देखो हम, है ना, आपने देखा होगा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं स्टूडेंट्स, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से कुत्ता भी बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी केयर की जाती है, बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है कुत्ते को उसकी मालकिन मिसेस पंफ्री के द्वारा। शी वॉज सिली बट टेंडर, ठीक है, हमारी मिसेस पंफ्री सिली, थोड़ी पागल सी औरत है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड है। टेंडर मतलब होता है स्टूडेंट सॉफ्ट। एंड शी क्राइड बिटरली व्हेन ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, जब ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वो हैं काफ़ी रोती हैं। शी शावर्ड हर एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन टू ट्रिकी बट हर वेज वर नॉट करेक्ट। अब देखिए, नो डाउट बहुत मतलब सॉफ्ट हार्टेड लेडी हैं, लेकिन ये सॉफ्ट हार्टेडनेस कई बार स्टूडेंट्स आपका नुकसान करवा देती है। तो जब वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन करती है अपने इस डॉग से, ठीक है, तो क्या है, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। देखो प्यार सब करते हैं, आप प्यार कीजिए लेकिन एक लिमिटेड वे में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप की कुछ औरत है मिसेस पंफ्री। अब लास्ट में चलते हैं हम अपने इस चैप्टर के अंदर, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम क्या है, मिस्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट इज़ ए कॉम्पिटेंट वेटरिनरी डॉक्टर। डॉक्टर हैरियट क्या है, एक कॉम्पिटेंट होता है स्टूडेंट सक्षम, योग्य एक वेटरिनरी डॉक्टर है। वेटरिनरी होता है स्टूडेंट्स जो जानवरों का इलाज करता है, इस टाइप के डॉक्टर हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी काइंड, बहुत काइंड है, बहुत जेंटल हैं, जानवरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। व्हेन ही सीज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी ही इज़ वरीड। अब डॉक्टर भी जब कंडीशन देखते हैं ट्रिकी की तो वो ट्रिकी को लेकर उसकी चिंता करते हैं। वो डॉग की मिस्ट्रेस को मतलब मिसेस पंफ्री को वार्न करते हैं, उनको चेतावनी देते हैं किस चीज़ की, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज होता है स्टूडेंट्स नतीजे, ऑफ ओवर फीडिंग। बताते हैं कि भाई आप इस कुत्ते को इतना खाना खिला रहे हो तो इसके नुकसान होंगे आपको, ठीक है। बट शी लव्स द डॉग सो मच दैट शी कैन नॉट चेंज हर वेज। लेकिन हमारी मिसेस पंफ्री अपने इस डॉग से, है ना, ट्रिकी से इतना प्यार करती हैं कि वो अपने आप को बदल नहीं पाती। मिस्टर हैरियट्स काइंडनेस एंड कंपैशन कंपेल्स हिम। मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु हैं, कंपैशन है, वही दयालु बोलते हैं। कंपेल होता है स्टूडेंट्स फोर्स करना। मिस्टर हैरियट की जो काइंडनेस है, उनका जो कंपैशन है, वो फोर्स करते हैं हिम टू डू समथिंग फॉर द डॉग। मतलब इतने अच्छे आदमी हैं तो वो उनसे, मिस्टर हैरियट से डॉग की हालत देखी नहीं जाती और वो डॉग के लिए कुछ करते हैं। वो डॉग को क्या है, एडमिट कर लेते हैं अपने क्लिनिक के अंदर, उसको प्रॉपर फूड देते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज करवाते हैं डॉग की ताकि वो प्रॉपर शेप में आ जाए। और स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर हिज एफर्ट्स बोर फ्रूट। उसने जो कोशिशें की डॉक्टर साहब ने, उन कोशिशों का नतीजा भी आया। क्या नतीजा आया? ट्रिकी बदल गया है। ट्रिकी पहले बहुत, है ना, ह्यूजली फैट होता था, बहुत मोटा था, अब वो एक्टिव और हार्ड मसल डॉग बन गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 हमारी कहानी के कैरेक्टर थे, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रति, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रिकीज एलिमेंट। एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स बीमारी। जो ट्रिकी है उसकी क्या बीमारी थी, क्या प्रॉब्लम थी उसकी। हाउ डिड इट वरी मिसेस पंफ्री। और इस वजह से हमारी जो मिसेस पंफ्री है, मतलब ये जो डॉग की जो बीमारी है वो है, उस वजह से हमारी मिसेस पंफ्री कैसे परेशान हो जाती हैं। तो मिसेस पंफ्री हैं, उनके पास एक डॉग है जिसका नाम क्या था, ट्रिकी। स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग्स इलनेस। हम अगर ऐसा कहें कि हाँ भाई मिसेस पंफ्री ही रिस्पॉन्सिबल थी डॉग की इलनेस के लिए, डॉग की बीमारी के लिए, इनडायरेक्ट रूप में, तो ये बात कहीं भी गलत नहीं होगी। वही रिस्पॉन्सिबल थी क्योंकि उन्होंने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया है कि इतना प्यार नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो। शी गेव हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स। देखो खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा खाना भी देते हैं अपने कुत्ते को ताकि उसकी बॉडी बन जाए। कुछ मॉल्ट, कुछ कॉड लिवर ऑयल है, कुछ बोल ऑफ हॉर्लिक्स वगैरह भी पीता है रात को ताकि वो अच्छे से सो जाए। ही वॉज नॉट गिवन एनी फिजिकल एक्सरसाइज। और उसको क्या है स्टूडेंट्स, डॉग को कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करवाई जाती थी। सो द डॉग फेल इल। इसलिए क्या होता है, डॉग क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है और वो वॉमिटिंग वगैरह करना, वॉमिट होता है स्टूडेंट्स उल्टी करना, जो हमारा डॉग है वो वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है। इट मेड मिसेस पंफ्री सो मच वरीड। अब कुत्ते की हालत बिगड़ती देख के हमारी मिसेस पंफ्री इतनी वरीड हो जाती है, इतनी चिंतित हो जाती हैं कि डेट शी हैड टू कॉल द वेटरिनरी सर्जन, कि उनको क्या है, वेटरिनरी सर्जन को, वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाना ही पड़ता है। और हमारे इस चैप्टर के अंदर वेटरिनरी सर्जन कौन है, डॉक्टर हैरियट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रिकी की एलिमेंट क्या थी,
आपको पता चल गया होगा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर फीड करता था, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई वाज मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। जो मिस्टर हैरियट थे, जो डॉक्टर हैरियट थे, टेम्प्ट होता है मतलब स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करना। तो ऐसी कौन सी क्या खास बात थी जिससे मिस्टर हैरियट चाह रहे थे कि ट्रिकी को वो अपने पास एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखें। तो मिसेस पम्फ्री वॉज अ रिच लेडी, मैंने बताया मिसेस पम्फ्री एक बहुत ही अमीर लेडी थी। हु हैड अ स्मॉल पेट डॉग नेम ट्रिकी, जिनका एक छोटा सा कुत्ता है पेट डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। A lot of things like eggs, wine, brandy were sent by Mrs. Pumphrey for Tricky। आपको याद होगा मैंने बताया था कि डॉक्टर जो है इसको अपने साथ अपने हॉस्पिटल में लेके चला जाते हैं, जेम्स हैरियट, ताकि कुत्ते की कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। तो वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट्स मैंने बताया मिसेस पम्फ्री अपने इस डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो क्या है अपने कुत्ते के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हॉस्पिटल में भेजती हैं। जैसे अंडे भेजती है स्टूडेंट्स, वो वाइन भेजती है, ब्रांडी भेजती है। ठीक है, बट नथिंग वॉज गिवन टू द ट्रिकी, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ट्रिकी को इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं देते हैं। ऑल दीज थिंग्स वर कंज्यूम्ड बाय द डॉक्टर। अब पूछोगे ये सारी चीज़ें कहाँ गई? इन सारी चीज़ों को कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन खा रहा है? डॉक्टर और उसके अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, ही इंजॉयड ऑल दीज थिंग्स। डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें मतलब अंडों को इंजॉय कर रहे हैं, वाइन को, ब्रांडी को, मतलब जो चीज़ें डॉग के लिए आ रही हैं डॉग को देने के बजाय उनको हमारे डॉक्टर साहब खुद खा रहे हैं, खुद इंजॉय कर रहे हैं। तो हैंस मिस्टर हैरियट वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। इसलिए अब मिस्टर हैरियट का मन कर रहा है कि इसको मैं परमानेंट ही अपने पास रख लूँ। क्यों? क्योंकि अगर परमानेंट डॉग रह जाएगा तो परमानेंटली क्या है, अंडे आएंगे, दारू आएगी, ब्रांडी आएगी, और वो सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर साहब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो इस वजह से उनका मन कर रहा है कि वो क्या है, डॉग को अपने पास, ट्रिकी को अपने पास परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट स्टेप्स डिड मिस्टर हैरियट टेक टू क्योर ट्रिकी ऑफ हिज इलनेस। मिस्टर हैरियट ने क्या स्टेप होता है स्टूडेंट्स, क्या कदम, क्या क्या काम किए मिस्टर हैरियट ने ताकि ट्रिकी को क्या है क्योर किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। ठीक है ना, ट्रिकी जो बीमार था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था, तो उसकी हालत सुधारने के लिए मिस्टर हैरियट ने क्या क्या किया, ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखते हैं स्टूडेंट्स आंसर क्या है। इनिशियली होता है स्टूडेंट्स शुरुआत में, बिगिनिंग में। इनिशियली मिस्टर हैरियट प्रोवाइडेड नो फूड टू ट्रिकी। शुरुआत में मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया। ही वॉज गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको क्या है सिर्फ पानी दिया गया। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद हमारा जो ट्रिकी है उसकी हालत में थोड़ा सा चेंज आया और उसने आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट किया। ही वॉज अलाउड टू स्टे विद अदर डॉग्स। ठीक है, ट्रिकी को अलाउ किया गया कि वो दूसरे कुत्तों के साथ, दूसरे अदर डॉग्स के साथ स्टे कर सकता है, ठहर सकता है। एंड ग्रेजुअली होता है स्टूडेंट्स स्लोली, धीरे धीरे। ही वॉज गिवन मोर फूड, और धीरे धीरे जो ट्रिकी के खाने की जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वो डॉक्टर ने बढ़ाई। ही फॉट, अब वो जो हमारा है ट्रिकी की हालत में और ज़्यादा चेंज आ गया है, अब वो लड़ रहा है, खेल रहा है दूसरे कुत्तों के साथ। एंड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट वॉज रिक्वायर्ड, और उसको कोई भी मेडिसिन के रूप में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे मिस्टर हैरियट ने कुत्ते को क्या है, कुत्ते की हालत को चेंज किया, कुत्ते को ठीक किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री से एट लास्ट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स हमारी जो मिसेस पम्फ्री हैं वो मिस्टर हैरियट को कहते हैं कि इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, आपने जो मेरे कुत्ते को ठीक कर दिया है ये सर्जरी की जीत है। तो मिसेस पम्फ्री ने क्यों कहा? मिसेस पम्फ्री वॉज एंशियस अबाउट द कंडीशन ऑफ हर डॉग। मिसेस पम्फ्री हैं वो एंशियस थी। एंशियस मतलब स्टूडेंट्स होता है चिंतित। मिसेस पम्फ्री काफ़ी चिंतित थी अपने डॉग की कंडीशन को लेकर। शी कंसिडर ट्रिकी टू बी हर चाइल्ड, वो ट्रिकी को क्या है स्टूडेंट्स अपने बच्चे की तरह मानती हैं और उसकी देखभाल करती हैं जितना भी बेस्ट उनसे हो सकता है। ट्रिकी हैड बीन रिफ्यूजिंग टू ईट, हैड ब्लड शॉट एंड र्यूमी आइज। जो स्टूडेंट्स ट्रिकी है उसकी हालत ख़राब हो गई है, उसने खाना खाने से मना कर दिया स्टूडेंट्स हैं, और हैड ब्लड शॉट, आंखें स्टूडेंट्स रेड सी हो गई हैं। ठीक है, और वाटरी हो गई हैं, र्यूमी हो गई हैं। ठीक है, व्हेन द डॉक्टर टोल्ड दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, जब स्टूडेंट्स हमारे जेम्स हैरियट हैं मिसेस पम्फ्री को कहते हैं कि आपके कुत्ते को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा। शी थॉट दैट ट्रिकी वुड पाइन, हैं हमारी मिसेस पम्फ्री को लगता है कि ट्रिकी क्या कर देगा, पाइन कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी मालकिन उससे दूर हो गई है। एंड डाई विदाउट हर, और हमारी मिसेस पम्फ्री को लग रहा है कि शायद उनका कुत्ता उनके बगैर मर जाएगा। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड हमने देखा चैप्टर में मिसेस जो ट्रिकी की हालत में
काफ़ी चेंज आ जाता है, वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाता है। शी कंसिडर्ड इट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज इट वॉज लाइक अ विक्ट्री। और जब वो ठीक हो जाता है तो हमारी मिसेस पम्फ्री को लगता है कि ये क्या है, सर्जरी की जीत है, क्योंकि ठीक है उनके लिए ये किसी जीत से कम नहीं थी। क्या जीत से कम नहीं थी? ट्रिकी का ठीक हो जाना स्टूडेंट्स, ठीक है। होपफुली आपको एक आंसर भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर पैम्परिंग इज नॉट ओनली बैड फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। ठीक है, ओवर पैम्परिंग करना, पैम्परिंग मैंने बताया था स्टूडेंट्स, लाड़ लड़ाना, बहुत प्रेम करना बहुत ज़्यादा। तो जो स्टूडेंट्स ओवर पैम्परिंग होता है वो सिर्फ इंसानों के लिए ही बुरा नहीं है, वो जानवरों के लिए भी बुरा है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी। आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को आपको जोड़ के दिखाना है इस चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से। ठीक है स्टूडेंट्स, और में जो क्वेश्चन है, किड्स और कब्स नीड फॉन्डलिंग। फॉन्डलिंग लाड़ लड़ाना, बहुत ज़्यादा प्रेम करना। जो स्टूडेंट्स जो किड्स होते हैं या जो कब्स होते हैं, कब होता है स्टूडेंट्स, लायन का आपने देखा होगा, जो शेर वगैरह के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कब बोल देते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, कहने का मतलब ये है, जो है उनको क्या है बहुत ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत होती है, बट टू मच पैम्परिंग में हार्म देम। लेकिन अगर हम इन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उस प्यार से, उस लाड़ से ये बच्चे क्या है बिगड़ सकते हैं, उनको हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हाउ फार डज इट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रिकी। ये स्टेटमेंट किस तरीके से सही है ट्रिकी के केस में, ये हमें बताना स्टूडेंट्स। वी ऑल नो डेट चिल्ड्रन आर ओवर पैम्पर्ड बाय द पेरेंट्स। हम सबको पता है स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर लव एंड अटैचमेंट टू देम, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से काफ़ी अटैच्ड होते हैं, काफ़ी उनको प्रेम करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट स्टोरी के अंदर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो स्टोरी है, एक डॉग है ट्रिकी जिसको ओवर पैम्पर किया जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम किया जा रहा है, उसकी वेल्दी होता है स्टूडेंट्स अमीर, रिच मालकिन द्वारा। मालकिन का नाम क्या है? मिसेस पम्फ्री। शी गिव्स हिम रिच डाइट्स। ठीक है, उसकी जो मालकिन है उसको काफ़ी रिच डाइट दे रही है। इवन रिचर केयरिंग लाइक हैविंग वार्डरोब्स। देखो हैं हमारे इस डॉग की वार्डरोब्स हैं जिसमें अलग अलग वेदर के अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स कपड़े हैं। देखो डॉग के लिए स्टूडेंट्स देखो आप, है ना, अलग अलग टाइप के कपड़े होना। ट्रिकी हैज़ नीदर फिक्स टाइमिंग्स नॉर कंट्रोल ओवर ईटिंग। जो स्टूडेंट्स कुत्ता है उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है खाना खाने की, और ना ही उस डॉग का कोई कंट्रोल है अपनी ईटिंग के ऊपर। दिस मेक्स हिम ग्रीडी एंड सून इल। और इस वजह से ही मतलब क्या है, वो खाना जब मन करता है उसका खाना खा लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ओवर फीड करता है, बहुत ज़्यादा खाना खा जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं है, बहुत ज़्यादा लालची डॉग है ये। और इस वजह से स्टूडेंट्स जो हमारा जो डॉग है वो क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। हिज मिस्ट्रेस स्टिल कीप्स हिम स्टफिंग डिस्पाइट कंसिस्टेंट वार्निंग्स। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो मना करते हैं उसकी मालकिन को कि जी आप इसको इतना मत खिलाया करो, लेकिन फिर भी उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको स्टफ़ करती रहती है। स्टफ़ होता है ढूसना स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके पेट के अंदर और खाना डालती रहती है। उसको कंसिस्टेंटली लगातार वार्निंग मिल रही है डॉक्टर से कि इसको इतना खाना मत खिलाओ, ओवर फीड मत करो, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। शी बिलीव्स दैट हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। है हमारी जो है मिसेस पम्फ्री को लगता है कि उनका जो डॉग है वो सफ़र कर रहा है किससे स्टूडेंट्स, मेल न्यूट्रिशन से। मेल न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स कुपोषण, कुपोषित कुत्ता है उनका, उसको ऐसा लग रहा है, इसलिए भाई इसको भरपूर पोषण देने के लिए खूब खाना खिलाती हूँ अपने डॉग को। सो ही गिव्स हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। है ना, मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा खाना भी खिला रही हैं ताकि कुत्ते की अच्छी बॉडी बन जाए। कुछ मॉल्ट, कुछ कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स वगैरह भी रात को वो पीता है ताकि उसको डॉग को अच्छे से नींद आ जाए। अबव ऑल ही गेट्स क्रीम केक्स। स्टूडेंट्स इसके अलावा हैं क्रीम केक्स खा रहा है डॉग, चॉकलेट्स वगैरह भी खा रहा है। टू मेक द थिंग्स वर्स ही हैड बीन डूइंग नो एक्सरसाइज। और ठीक है चलो भाई खा रहा है, खूब सारा खा रहा है, कम से कम एक्सरसाइज तो कर ले, लेकिन स्टूडेंट्स कुत्ता कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़, और ऊपर जो हमने बात की है कि ओवर फीडिंग की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ट्रिकी है वो बीमार पड़ जाता है। ट्रिकी फेल इल व्हेन डॉक्टर हैरियट टेक्स द डॉग टू हिज वेट हॉस्पिटल। जब डॉक्टर हैरियट उसको अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो इट सीम्स ऑल द आइटम्स लाइक हिज बेड फेवरेट कुशंस। देखो स्टूडेंट्स ट्रिकी के लिए क्या क्या थे, उसका बेड था, उसका कुशन होता है स्टूडेंट्स तकिया, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल आर ऑल्सो सेंट विद टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जब वो स्टूडेंट्स जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल लेके जाता है तो ये सारी जो डॉग की फेवरेट चीज़ें हैं उनको
भी भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में ताकि डॉग को कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन ड्यूरिंग हिज स्टे एट हॉस्पिटल मिसेस पम्फ्री ट्राइज टू प्रोवाइड हिम ऑल द कंफर्ट्स। ठीक है, मिसेस पम्फ्री पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनके डॉग के कंफर्ट में, कंफर्ट होता है स्टूडेंट्स आराम में, हैं मतलब उनके डॉग को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से वो पूरी कोशिश कर रही हैं। सो शी हैज़ बीन सेंडिंग एग्स, इसलिए वो क्या है, देखिए ये चीज़ें तो भेज दी हैं, डॉग का कुशन है, डॉग के टॉयज़ हैं, डॉग के रबर रिंग्स हैं, है ना, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग बोल है जो खाना खाने का, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी भेज चुकी हैं। इसके अलावा मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते के लिए एग भेजती हैं, डेलिकेसी स्वादिष्ट भोजन भेजती हैं, वाइन भेजती हैं। बट डॉक्टर हैरियट डील्स विद द सिचुएशन क्लेवरली, लेकिन डॉक्टर हैरियट क्या है, ये सारी चीज़ें कुत्ते को प्रोवाइड नहीं करता, वो इस सिचुएशन को बहुत है क्लेवरली डील करता है। एंड द डॉग क्योर्स रैपिडली, और इसी का रिजल्ट क्या होता है, कुत्ते की हालत में बहुत तेज़ी से सुधार होता है। टू रिटर्न बैक टू हिज मिस्ट्रेस, और आखिर में हम देखते हैं जो कुत्ता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है हार्ड मसल डॉग में। ठीक है, और इसके बाद जो डॉक्टर जेम्स हैरियट है वो इसकी मालकिन को कॉल कर देता है, और मालकिन जो मिसेस पम्फ्री हैं वो आती हैं और अपने डॉग को वहाँ से ले जाती हैं और उसको बोलती हैं कि इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली ये पांचों क्वेश्चंस और इनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद आपका। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और अपनी जो स्टडीज़ को एंजॉय करें। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।